नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, शक्ति के जागरण और जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। पहले दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ही उनके तप, त्याग और ध्यान की महिमा का बोध कराता है। ब्रह्मा का अर्थ है तप, ज्ञान और साधना और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो तप, संयम, ब्रह्मचर्य और साधना की प्रतिमूर्ति है। उनकी उपासना से साधक के जीवन में कठोर तपस्या करने की शक्ति, धैर्य और साधना का बल प्राप्त होता है। अब आइए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य जीवन, उनका तप, त्याग और वह अद्भुत कथा जिसने उन्हें समस्त सृष्टि की आराध्य बना दिया। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे, तब सृष्टि के संतुलन के लिए आदि शक्ति को अवतरित होना पड़ा। प्रथम जन्म में वे हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। वही कन्या अगले रूप में तप और साधना की मूर्ति बनी, जिन्हें माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के घर जन्म लेने के बाद यह दिव्य कन्या अत्यंत सौम्य, कोमल और तेजस्वी रूप में पली बढ़ी। बचपन से ही उनमें साधारण कन्याओं जैसी चंचलता कम और गहन शांति अधिक थी। वे माता मैना और पिता हिमवान के घर का अलंकार थी। उनके नेत्रों में अनोखी गंभीरता, मुख पर अलौकिक आभा और वाणी में मधुरता थी। जहाँ अन्य कन्याएं खेलकूद में मग्न रहती, वहीं यह कन्या प्राय ध्यान और मौन में समय बिताती। वे पर्वतों की गुफाओं और उद्यानों में जाकर ध्यान करती, पेड़ों की छाया में बैठकर मंत्र जपती और जलधारा के किनारे ध्यानास्थित हो जाती। धीरे धीरे पूरे नगर में उनकी तपस्या और गंभीरता की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते, यह कन्या साधारण नहीं है, यह तो स्वयं दिव्य शक्ति का अवतार है। जब कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई, तब हिमवान और मैना ने उनके विवाह के विषय में सोचना प्रारंभ किया। तभी नारद मुनि वहां आए और उन्होंने हिमवान से कहा, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं, स्वयं आदि शक्ति है। इनका विवाह स्वयं महादेव से होना निश्चित है। यही इनके जीवन का ध्येय है। यह सुनकर हिमालय और मैना तो अचंभित रह गए। उन्हें इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि उनकी पुत्री का विवाह स्वयं देवाधिदेव महादेव से होगा। परंतु कन्या ने नारद मुनि की बात को सुनते ही दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे केवल शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। अब प्रारंभ हुआ वह प्रसंग जिसने माँ को ब्रह्मचारिणी बनाया। कन्या ने संकल्प लिया कि वे तपस्या के द्वारा महादेव को प्रसन्न करेंगी। पहले तो वे केवल फल फूल खाकर तपस्या करने लगी। दिन रात उनका एक ही लक्ष्य था, महादेव का ध्यान। फिर धीरे धीरे उन्होंने फल भी त्याग दिए और केवल बेलपत्र और जल पर ही जीवन व्यतीत करने लगी। हजारों वर्षों तक वे इस प्रकार तपस्या करती रही। कभी वे नंगे पांव तपते पत्थरों पर खड़ी रहती, कभी जलती धूप में ध्यान मग्न हो जाती, तो कभी हार्ड कंपा देने वाले ठंड में खुले आकाश तले समाधिस्थ हो जाती। उनके शरीर का रक्त मांस सूख गया, केवल अस्थियां रह गई, परंतु उनके मन का उत्साह और संकल्प अडिग बना रहा। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उनकी तपस्या को देखकर चकित हो उठे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कोमल कन्या इतना कठोर तप कर सकती है। उनकी इस साधना से त्रिलोक में चर्चा फैल गई।
समय बीतता गया। हजारों वर्षों तक तपस्या करते करते उन्होंने जल और पत्ते भी त्याग दिए। अब वे केवल वायु पर ही जीवित रहने लगी। उनके शरीर की अवस्था ऐसी हो गई कि मात्र अस्थि और त्वचा बची, किंतु उनके चेहरे की आभा और नेत्रों का तेज अब भी वही था, अडिग, अविचल और दृढ़। उनकी तपस्या देखकर स्वयं देवता भयभीत हो गए कि कहीं इनके तप से ब्रह्मांड का संतुलन न बिगड़ जाए। सभी देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, इस कन्या का तप इतना महान है कि स्वयं त्रिलोक उसकी ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है। कृपया कर इसका उद्देश्य पूर्ण कराइए। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्या के सामने प्रकट होकर कहा, हे कन्ये, तुमने अद्भुत तपस्या की है, ऐसा तप संसार में कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी इस साधना से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। भगवान शिव तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करेंगे। यह सुनकर कन्या प्रसन्न हुई, उनका तप सफल हुआ, उनका चेहरा दिव्य आभा से दमकने लगा और फिर एक दिन स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनका जटाधारी रूप, गले में सर्प, त्रिशूल और डमरू का अलौकिक दृश्य देखकर कन्या आनंद से अभिभूत हो उठी। महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लिया। यही कन्या आगे चलकर सती और फिर पार्वती के रूप में जगत विख्यात हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतीकात्मक महिमा यहाँ से और भी अधिक शक्तिशाली रूप धारण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या केवल शिव को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह संसार को यह संदेश देने के लिए थी कि जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन हो, पर यदि दृढ़ निश्चय और साधना हो तो वह अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। उनका यह रूप साधकों को संयम, तप, धैर्य और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता है। उनकी पूजा करने से जीवन में कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिलती है और मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सफल होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। इस दिन साधक को हाथ में पुष्प लेकर ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र से उनका आह्वान करना चाहिए। उनके सामने दीपक, धूप, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करने चाहिए। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उसे अपार धैर्य और शक्ति प्राप्त होती है। साधक के भीतर ब्रह्मचर्य और संयम की शक्ति उत्पन्न होती है। उसका मन किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को तप, त्याग और आत्मबल का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प, अडिग विश्वास और सतत प्रयास की। यदि एक कोमल कन्या ने तप करके स्वयं महादेव को प्राप्त कर लिया, तो हम भी अपने जीवन में किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का यह दूसरा दिन हमें धैर्य और संयम का महत्व समझाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से जीवन की राहें सरल होती हैं, मनुष्य को आत्मबल मिलता है और वह अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता है। आइए हम सभी नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि वे हमें तप, धैर्य और संयम का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी।